युवा मन की बात ही निराली है। हर आयोजन में वो अपने प्यार के साथ रहना चाहता है, उसे पल पल जीना चाहता है, क्योंकि वो भी किसी से जुदा नहीं। उसके भी सीने में धड़कता दिल है और किसी न किसी से प्यार है। आज बड़ी हलचल है, बहुत सुंदर है सारा वातावरण। मन उत्साह से भरा है। युवा मन अपने अपनों की दुनिया में खोए हुआ है। हर्षते लिए अपनी प्रेमिका की याद में डूबा, वो उत्साह से पूजा की तैयारी और आयोजन की व्यवस्था में लगा है। कल रात की बात है, उन दोनों की अच्छी मुलाकात हुई थी। उससे एकांत में काफ़ी देर तक बातचीत हुई। उसकी भी दिलचस्पी देख उसका मन बहुत प्रफुल्लित है। क्या जादू है प्यार में। प्रेयसी से मिलने की उत्सुकता और घबराहट, मिलने पर एक दूसरे की आंखों में न जाने कितनी देर तक डूबा रहना, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को पी जाने की हसरत, फिर बातचीत में थरथराहट, बड़ी देर में सहज हो पाना। बड़े अंतराल के बाद की मुलाकात में कुछ ऐसा ही होता है। उससे मिलने की हर रोज तड़प, कोशिशें, मिलने के बहुत से बहाने और बहुत से कारणों की तलाश, तब जाकर कुछ देर एकांत में मुलाकात, और तभी उनके बीच अचानक कुछ लोगों का आसपास गुजरते हुए उन्हें घूरना। पर इसकी परवाह कौन करता है। मिलन की प्यास तो ऐसी प्यास है जो किसी बात की फिक्र नहीं करती। रात उनके बीच बड़ी देर तक बातें हुई, फिर बातों बातों में उसके नर्म हाथ थाम कर वो उसे देर तक देखता रहा, उसकी हथेलियों को सहलाता रहा। उसे बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि उसके बालों में वो एक सेंवती या गुलाब का फूल लगाए। आज वो हसरत भी उसे पूरी कर ली। उसके बालों के नज़दीक जाकर जब उसने उसे छुआ तो उसके दिल दिमाग में एक अजब सी मस्ती छा गई। प्यार के नशे में वो डूबा सा गया। कुछ भी याद नहीं, बस उसके घने काले बालों में घने बादलों के बीच होने का एहसास। उसे लगा कि क्या यही जवां दिलों की कहानी है। प्यार का पहला नशा, पहला खुमार, ए दिल बेकरार, तू ही बता। पल उस महफिल में बार बार एक दूसरे को देखने को बिताबी। इन दिनों बाकी सबको इस बात का एहसास हो गया था कि उनके बीच प्रेम की बेल फैल चुकी थी, और उन्होंने भी पता था कि सब उनके प्यार को जानते हैं, और ये अच्छा ही था। ऐसा होने से उनके बीच किसी के आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दिन भर की मौज मस्ती के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए सब गए। एक बड़ी गाड़ी के पीछे की ट्रॉली में वे सब बैठ गए। शाम ढल रही थी। माँ सरस्वती की जय जयकार करते सब नदी के किनारे पहुंचे। नाव से मूर्ति विसर्जन कर सब फिर उसी ट्रॉली में बैठ गए। वे दोनों भी पास पास आ बैठे। दोनों के दिलों में के पास आने के लिए किसी संवाद की जरूरत नहीं। वहाँ तो बिना संवाद के मिलने और नज़दीक आने का सारा प्लान बन खुद ब खुद बन जाता है। वे कुछ इस तरह बैठे कि वे बहुत पास थे। अंधेरा घिर चुका था और उनके हाथ एक दूसरे के हाथ सट गए। उनकी उंगलियां अपने आप एक दूसरे से लिपट गई थी। उसकी नर्म बाहों पर उसके हाथ चलने लगे। सारे रास्ते वे अपनी हथेलियों से पूरे मिलन का स्वर्गिक आनंद लेते रहे। रास्ता कब खत्म हुआ ये एहसास ही नहीं हुआ। कल रात उसके बालों में जो फूल उसने लगाए थे वो आज भी उसने सारा दिन अपने बालों में लगाए रखा, जिसे देख रात जब सबने एक दूसरे को अलविदा कहा तो उसने उससे वो फूल वापस ले लिए। वो प्रेम की देवी को अर्पण किया। वो फूल हमेशा के लिए सहेज कर रखना चाहता था, ताकि उसके भाव में प्रेम सगाई का सुख सदा सदा के लिए बना रहे। उसने उन फूलों को सहेज कर अपनी डायरी के पन्नों में दबा दिए। उस वक्त वो यही मानता था कि ये एहसास कभी खत्म नहीं होने वाला, पर ऐसा होता नहीं। उसे लगता कि रहती दुनिया तक उसका प्यार अमर रहेगा, पर पल पल बदलती दुनिया में ये सब कहाँ टिकने वाला था। बदलाव तो इस दुनिया का बेहद जरूरी दस्तूर है। धीरे धीरे सब बदल गया। इस बदलाव को उसका मन कभी स्वीकार नहीं कर सका। यहाँ जिंदगी रोज नए नए नज़ारे दिखाती है, चुनौतियाँ देती रहती है। उसे भी नीरस कामों में लगना पड़ा, पर भीतर का शायर जिंदा रहा। वो अपने भावों को कमलबद्ध करता रहा। तय समय पर उन्होंने शादी कर ली थी। गृहस्थी के कुछ साल बाद खुशनुमा रहे, पर बाद में वे सब भूले बिसरे से हो गए। इन दोनों वैसी तरफ न जाने कहाँ खो गई। बच्चे और उनका पैसे और घर की ज़रूरतों और उनके लिए भागम भाग के दिनों को पास पास रख कर भी दूर कर दिया था। दोनों सारा दिन उलझे रहते। इस तरह 20 बरस गुजर गए। उसने अपने आपसी रिश्ते में ऐसी नीरसता और ठंडेपन की कभी कल्पना नहीं की थी, पर समय और हालात ने सब कुछ खत्म सा कर दिया था। किंतु उसने अब ठान लिया कि
वो इस तरह ज़िंदगी को मनहूस नहीं होने देगा। अपने स्टडी रूम में बैठा बैठा वो सोच रहा था कि अचानक उसे अपनी पुरानी डायरी का ख्याल आया। उसने उन्हें अलमारी से निकालकर एक पन्ने पढ़ने लगा। उस दौर के वो एहसास जो उसने शब्दों में पिरोए थे, उसे लगा कि वो उस समय और उस जगह पर पहुंच गया है। और तभी एक डायरी से वो फूल जो सूखकर पन्नों से चिपके थे नीचे गिर पड़े। उसने उन्हें उठाया, अपने नाखूनों के पास लाकर उसे सूंघने लगा। उसे वही एहसास, वही प्रेम की ज्वाला महसूस हुई जब ये फूल उसने उस दिन उसके बालों में लगाए थे। शाम जब सूरज किसी और गांव की ओर बढ़ रहा था, धुंधला सा छा रहा था, तब ड्राइंग रूम में बैठा वो किचन में सब्जी काट रही अपनी उसी प्रेमिका को देख रहा था जो उसकी पत्नी बनकर गृहस्थी का जरूरी रस्म निभा रही थी। उसने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। वो जब पास आई तो वही फूल उसने उसे दिखाया। उसे देख वो भी भावुक हो गई। दोनों बहुत देर तक पास पास बैठे रहे। फिर दोनों ने संकल्प लिया कि कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वे साथ साथ गुजारेंगे। उन्हीं जगहों पर जाएंगे जहां उनका प्यार परवान चढ़ा। उन्होंने आज शाम फिल्म देखने का प्लान बनाया। आज वैलेंटाइन डे था। वे सारा दिन साथ रहे, फिल्म देखी और अब रात को लौट रहे थे। अपनी कार ड्राइव करते हुए उसने पास बैठी अपनी प्रेमिका का हाथ धीरे से दबाया और कहा, आई लव यू जानू। उसने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और एक पप्पी उसके गालों पर जड़ दी। 20 बरस का अंतराल पल भर में खत्म होकर उन दिनों के बेहद करीब आ गया था। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।